दोस्तों लगातार 4-5 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में गिरावट की वजह से आपके पोर्टफोलियो में अभी नुकसान दिखना शुरू हो गया होगा, क्योंकि 23 से 24 तारीख को ऑल टाइम हाई लगा था, जिसमें निफ्टी ने अपना 23,000 का आंकड़ा पार किया था और उसके बाद में सेंसेक्स ने 75-6,000 पर पहुंचा था। निफ्टी, बैंक, स्मॉल कैप, मिड कैप सारे गए थे, लेकिन उस समय क्लियर कट जो आपको दिखाई दिया था, उसी दिन शाम को ही एक हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था, आई थिंक नितिन सिंह ने, मतलब भैया पोर्टफोलियो में कंप्लीट पोर्टफोलियो में फायदा नहीं दिख रहा है, कुछ ही स्टॉक्स में दिख रहा है। यस, उससे पहले मैंने वीडियो बना करके और उसके बाद में बता दिया था कि 4-5 ही जो लीडर मान लो उनको, या ये मान लो कि उन्होंने ही, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, आपका एक्सिस बैंक था और भी 2-3 थे, तो इन लोगों ने ही केवल सिर्फ क्या किया था, मार्केट को लीड किया था। जिनके पास लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप और एक्सेट्रा थे, उन्हीं के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखाई दिया होगा। फिर भी कुल मिलाकर के आपका पोर्टफोलियो उस समय ऑल टाइम हाई पर रहा होगा। लेकिन इस 4-5 ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने उस दिन अपने पोर्टफोलियो को चेक किया होगा, जैसा कि अमूमन आपको चेक करना चाहिए, जब भी ऑल टाइम हाई लगती है तो उस समय आपको अपने पोर्टफोलियो को इवेल्युएट कर लेने चाहिए। यस, मेरा टोटल कॉर्पस कितना बन रहा है। किसी भी बड़े आदमी का पोर्टफोलियो देखना, इसी से ही एलोकेट किया जाता है। बोला एलन मस्क का इतना डाउन हो गया, अंबानी जी का इतना डाउन हो गया, अदानी जी का इतना डाउन हो गया, उनका जो है बजाज फाइनेंस का इतना डाउन हो गया, टाटा का इतना डाउन हो गया, मारुति का इतना हो गया, तो ये एक्सेट्रा ऐसे ऐसे करके किया जाता है। वैसे ही हमें भी अपने पोर्टफोलियो को जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो तो हमें अपने इक्विटी के जो हमारा पोर्शन है उसको इवेल्युएट करना चाहिए। यस, हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी हो गई है, कैसे आप करोगे उसी टाइम पर, तो ऑल टाइम हाई पर क्या होता है वो हो जाता है। अभी उसके बाद में 4-5 ट्रेडिंग सेशन से डाउन हुआ है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना, सब्जेक्ट पर मैं चलने से पहले बता देता हूं, इस समय अपनी बीपी को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, दिमाग पे बिल्कुल सोचना नहीं है। हाँ, अब ये हफ्ते का आज एक्सपायरी है, तो आज हफ्ते का मतलब लास्ट है आज ये, और महीने का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो हफ्ते का तो नहीं कह सकता हूँ, यस हफ्ते का भी लास्ट ही है, क्योंकि आज है फ्राइडे, आज है 31 मई, तो महीने का भी लास्ट हो गया, हफ्ते का भी लास्ट हो गया है। अभी मंडे से दूसरा ट्रेडिंग सेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज ही लास्ट का है आपका इलेक्शन का 7वें फेज का चुनाव है। कल से आपकी आनी शुरू हो जाएगी, क्या नहीं, कल है, तो कल से आपकी आनी शुरू हो जाएगा, एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएगा, जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद से ही आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आज आप क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल अभी का ये तो मैं करीब 10-11 बजे तक आपको वीडियो मिलेगा, फिर भी आप अपने पोर्टफोलियो को इवेल्युएट कर लिए होंगे, तो जितना भी आपका नुकसान हुआ है उससे 10 से 15% आज की डेट में आप एलोकेट करने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रैटेजी पक्का अपनाएंगे, ठीक है ना। उससे पहले आप अपना जैसे 4-5 किलोमीटर का वॉक, नहीं तो 10 किलोमीटर की साइकिलिंग, और उसके बाद में अच्छे खासे, ठीक है ना, फ्रूट वगैरह का जो कि आपको लाभप्रद हो इस जो है गर्मी में, उसका सेवन जरूर करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो आपका क्या होगा, उस पर आपका जब भी मान लिया 4 तारीख को क्या होगा उसको आप छोड़ दीजिए। ये आप चुनावी प्रपंच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने, अगर आप अपना काम करना चाह रहे हैं, अमेरिका की तरफ आप अपना बढ़ना चाह रहे हैं, तो चुनावी प्रपंच में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं एक्चुअली में बताऊं, अवधी हूं, बस्ती का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ पर हर पान की टंकी पर, हर चाय की दुकान पर, हर चौराहे पर आपको 10-10 निठल्ले मिल जाएंगे। एक कप चाय पियेंगे, दिन भर वो फ्री वाला पेपर पढ़ते रहेंगे। दैनिक जागरण हो गया, आपका अपना भास्कर हो गया, आपका सहारा वाला पेपर पहले आता था, अभी आता है कि नहीं आई डोंट थिंक। और दिन भर वो पॉलिटिक्स ही करते रहते हैं, ठीक है ना। अब कई तो ऐसे हैं कि घर में उनके सब्जी ले जाने का उनके पास टाइम नहीं है, दिन भर चौराहे पर अपना टाइम पास करेंगे। फिर आप बताइए उनसे आप क्या उम्मीद करोगे, वो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे, उनको क्या लेना देना है किसी चीज से, ठीक है ना। तो और खास करके मैं जो है, मैं बड़े बड़े लोगों को बताऊं, अपना खेत वगैरह किस पे दे दिए, अपना बटाई पर दे दिए, अधिया उनको मिल जाता है, लड़का कहीं गया वो अपना कमाने के लिए वहां से अपना पैसा भेज देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी हो, उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आपको अपना करना है कि सबसे पहले आपने अपनी हेल्दी लाइफ के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपनी एक्सरसाइज करनी, अपनी वॉकिंग करनी, अपनी हेल्दी डाइट लेनी है। उसके बाद में अपने पोर्टफोलियो के बैलेंस को चेक करना है। सबसे पहले पोर्टफोलियो के बैलेंस को चेक करना, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आपको जो भी आपका लॉस हुआ है, यहां से आप स्ट्रैटेजी बना लीजिए। क्यों? क्योंकि अब आप देख लिए, अनसर्टेनिटी हर जगह पर होती है, ठीक है ना, फियर हर जगह पे होती है, ठीक है ना। उस समय ज्यादा हमने ग्रीड भी नहीं करनी है, क्योंकि ग्रीड करते क्या हो जाएगा, आप ट्रैप हो जाओगे।
ट्रैप हो जाओगे, तो यह आप चढ़ती हुई मार्केट में खरीद लोगे, ऐसा नहीं है। आप इसमें एक ट्रिक के साथ चलोगे तो उसका सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि अपने आप पोर्टफोलियो के बैलेंस को चेक करें। आपका नोशनल प्रॉफिट में नुकसान कितना, नोशनल प्रॉफिट में क्या, वही आपका जो टोटल जोड़ करके दोनों नोशनल हो रही है, दोनों जो दोनों आपका जोड़ करके जो आ रहा है ना, यही आपका क्या हो रहा है कि आपका एक अमाउंट बन रहा है। अब इस अमाउंट से जितने का आपका नुकसान हुआ है उसका 10% नहीं तो 20% आज की डेट में उसको पार कर दीजिए। फिर आप मंडे का इंतजार करिए। मंडे को इंतजार में आपको तुरंत पता चल लग जाएगा 12 से 1 बजे तक कितना पॉइंट आपका सेंसेक्स डाउन हो रहा है, कितना पॉइंट आपका निफ्टी डाउन हो रहा है। उससे 10 to 20% तुरंत बिना देर किए हुए ही मंडे को हमने एलोकेट करना है। मंडे को हमारा आज तारीख हो गया 31 को फ्राइडे, एंड 1 को आपका हो गया सैटरडे, 2 को हो गया संडे, ठीक है ना, 2 को हो गया संडे, और 3 तारीख को हो गया मंडे, और 4 तारीख को आपका हो गया ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के दिन आपका, हाँ ट्यूसडे के दिन आपका आएगा रिजल्ट, आएगा गवर्नमेंट किसकी बनेगी। तो हमारे पास 3 तारीख का दिन है यही सेम स्ट्रैटेजी अपनाने का। 4 तारीख का दिन है कहां पर क्या स्टेप हो रहा है, कैसी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। यस, कोई भी प्रेडिक्शन में ये नहीं बोल रहा हूं, सीधी सी बात है, ये पॉलिटिकल आदमी बनो, पॉलिटिक्स में हमने पढ़ने का मतलब नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्ट किया अपना काम करना, अपनी अर्निंग बढ़ानी, अपनी अर्निंग के बढ़ाने के बाद में अपना जो भी है, कई सारे देखो हमारे टास्क हैं, इमरजेंसी फंड हमने बनाने हैं, फिर उसके बाद में 3 साल का सेफ्टी फंड बनाना, फिर उसके बाद में हमने एक अच्छा खासा टर्म प्लान लेना। ये सारे आपके जो है चीजें हैं, ये आपके गोल के हैं। उसके बाद में आपने क्या करना है, तुरंत ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर आपने अपना गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद में ये जो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा ज्यादा ग्रैब करना है आपने। 4 तारीख के बाद में फिर जो है डिसाइड हो जाएगा। लेकिन उस समय हम क्यों ऐसा करें कि उस समय हम हाथ ही मलते रह जाएं, या एट ए टाइम पर हमने डालने का करें। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जितना लॉस हुआ है, अब जिसका जो भी पोर्टफोलियो है, ठीक है ना, सपोज करो आपने, मैं मान ले रहा हूं 1 लाख रुपया किसी ने इन्वेस्ट करा हुआ है, मिनिमम इतना तो करा ही होगा, 10,000 20,000 50,000 तो करा ही होगा। मान लिया 1 लाख रुपया आपका कार्पस था, उसमें से 20,000 रुपया आपका लाभ दिख रहा है, लाभ दिख रहा है, तो उस 1,20,000 में से आपका जितना डाउन हुआ, एक एग्जाम्पल के अनुसार बता रहा हूं, आपका जितना डाउन हुआ है 1,20,000 में से, सपोज करो आपका कितना डाउन हो गया है, 4,000 रुपया डाउन हो गया है। 4,000 रुपया आपका डाउन हो गया, तो 1,16, उसमें एटीएच में आपका कितना था, 1,20,000 था, अभी आपका कितना दिख रहा है, 1,16,000 दिख रहा है। तो 4,000 का आप उसको क्या ले लो, 25% तो ले ही लो, 1,000 रुपया आप आज की डेट में पार्क कर दो। ऐसे ही जिनका जिनका मान लो 10 लाख रुपया है, उनका कितना दिखेगा, 40,000 रुपया उनका नुकसान दिखेगा, ठीक है ना। अब 40,000 दिख रहा है तो करीब 4,000 रुपया आप कोशिश करो डालने की, नहीं है तो अलग बात हो गई। उसी प्रकार से जिनका और ज्यादा है, 20 लाख है, उनका थोड़ा और ज्यादा नुकसान दिखेगा, 40 है उनका और नुकसान दिखेगा, 50 है उनका और नुकसान दिखेगा, 1 करोड़ है उनका सीधे उतना दिखेगा। तो उसी प्रकार से उनको क्या करना है, अपने इसको बैलेंस करना है। और यहीं पर ही यही सबसे अच्छा टाइम होता है अपने पोर्टफोलियो के बैलेंसिंग का। जैसे जैसे आपका जो एज का क्राइटेरिया क्यों बताया जाता है, एज के क्राइटेरिया के मुताबिक आप अपना इक्विटी और डेप्ट को मेंटेन करो। यही देखो, हर कोई आपको यही बताएगा, समझदार आदमी जो आपको फ्री ऑफ द कास्ट फेयर नॉलेज देगा वो आपको यही बताएगा, इक्विटी और डेप्ट को एज के अनुसार मैनेज करो, उसके बाद में जितना होता है उसके अनुसार उसको फिर आप क्या करो, एडजस्ट करने की, एडजस्ट मतलब इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करो। इक्विलिब्रियम मतलब डेप्ट को यहां की तरफ ट्रांसफर करो, जब यहां पे बढ़ जाता है तो उसको फिर एज के मुताबिक बैलेंस करो। जैसे मान लिया मेरी एज अभी मेरा 49 है, तो मैं 51 और 49, 51 मेरा किस में होगा, इक्विटी में होगा, और 49 किस में होगा, मेरा डेप्ट में होगा। अब मैं हमेशा उस चीज को बैलेंस करके चलूंगा। जैसे जो 60-40 का, उनका 60% कहां पे होगा, उनका 60% होगा डेप्ट में, और 40% कहां होगा, इक्विटी में होगा। जो 40 साल के हैं उनका 40% कहां पे होगा, डेप्ट में होगा, 60% कहां होगा, इक्विटी में होगा। जो 30 साल के हैं उनका 30% कहां होगा, डेप्ट में होगा, 70% कहां होगा, इक्विटी में होगा। तो इस प्रकार से क्या है, बैलेंसिंग उसके बाद में चलनी रहेगी। जब आप इस बैलेंसिंग के चक्कर में पड़ोगे ना, दोनों को जब आप बैलेंस करोगे तभी आपको क्या होगा, रॉकेट लगेगा, तभी आपका एक पैर हवा में होगा, तभी आपको लगेगा यस। अब वो आपको जुनून सवार होना चाहिए, तभी आपका कॉर्पस इकट्ठा हो पाएगा, तब आप उसके बाद में
आज के 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में फिर हमारी जगह पर बैठ करके आप किसी और को समझा रहे होगे। जब आप ये सब करना शुरू कर दोगे ना, तब आप उसके बाद में समझा रहे होगे। तो ऐसा करके किसी एक सज्जन ने मेरे से पूछा था कि भैया अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये स्ट्रैटेजी जब तक आप नहीं अपनाओगे, जब तक आप इसके बारे में आपको ये नहीं मचेगा यस मेरे को ये गोल कंप्लीट करना है, गोल को कंप्लीट करने के लिए फिर आप उसी हिसाब से स्टेप्स लोगे, फिर आप उसी हिसाब से सोचना शुरू करोगे। जब आपकी एक बार सोच में आ जाती है ना, तब उसके बाद में देखो, तब आपका इजी हो जाएगा। ऐसे ही मेरे कुछ मित्र थे, उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग की मतलब जो है वो करी हुई थी कि मेरे को मतलब मेरी फ्लुएंसी नहीं बन रही है, वोकैबुलरी वगैरह उनकी बड़ी अच्छी थी, बड़ी स्ट्रांग थी। फिर हमने उनको बाकायदे बता दिया, यार देखो सीधी सी बात है, आप जब तक सोचना हिंदी में शुरू करोगे, ट्रांसलेट इंग्लिश में करके बोलना शुरू करोगे, तो आपकी फ्लुएंसी नहीं आएगी। आपको अगर फ्लुएंट बनना है तो आपको सोचना पड़ेगा किसमें, जो आप सोच रहे हो वो आप जिस लैंग्वेज में चाह रहे हो उस लैंग्वेज में आपको सोचना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये शुरू कर दिया, आपकी फ्लुएंसी बन जाएगी। और उन्होंने कम से कम बस मुश्किल से और पूछा, उनका जो ट्रस्ट था, हमारे पर बिलीफ था, उन्होंने पूछा भैया इसमें कितना दिन लगेगा? मुश्किल से 30 से 50 दिन लगेगा, 2 महीने के अंदर हो जाएगा। 2 महीने बाद में वो मेरे से मिले और बाकायदे उन्होंने बोला भैया मेरी तो फ्लुएंसी बाकायदे बन गई है। तो फ्लुएंसी बन गई मीन्स क्या है, जब तक आप उस चीज को सोचना नहीं शुरू करोगे ना कंटिन्यूअसली, तब तक फिर बात बनेगी नहीं। तब तक आप उस पर मतलब जो है, जैसे क्या हो गया, फिर आप जो है कार को पूल नहीं करोगे, फिर आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं करोगे, फिर उसके बाद में आपको अपना जायजा नाप शनाप आप खर्चे करोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर उसको लगाम नहीं लगेगी। फिर जैसे मान लिया आपके लिए ये, जब आपने एक टारगेट ले लिया ना, यार कितना, ये तो 1000 रुपए तो है नहीं है भाई, सबका तो अपना 50 लाख का पोर्टफोलियो तो होगा नहीं, किसी का 5 लाख होगा, किसी का 1 लाख होगा, किसी का 4 लाख होगा, किसी का 3 लाख होगा। तो जैसे आपने देख लिया यार 1000 1500 तो भैया ने बोला है, अगले 4 दिन के बाद में उन्होंने टारगेट दिया मेरे को इतना कंप्लीट करना है, उसके बाद में जैसे जो 10,000 की तो बात है, तो आप उसको मैनेज करके धीरे धीरे क्या करोगे, बैलेंस करते रहोगे। बैलेंस करते रहोगे तो चाहे कुछ भी सिचुएशन आए, 4 महीने 6 महीने में आपकी मार्केट रिकवर कर जाती है। हमेशा यही हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो पोर्टफोलियो का लॉस हुआ है, जो आज का सब्जेक्ट है, उस लॉस को, उस क्षति को, उस घाव की, उसकी भरपाई को कैसे करो, आपको ये बिल्कुल उसमें मदद करेगी। इसकी भरपाई का यही एक तरीका है, आप उसको धीरे धीरे जो है ना पैच लगाते रहें, आप उस पर मलहम लगाते रहें, और देखिए आपका पोर्टफोलियो जिस दिन आपकी फिर ये दोबारा जब ऑल टाइम हाई को टच करेगी ना, थोड़ा सा खुदा न खास्ता बोलो, भगवान से मनाओ कि और थोड़ी सी गिरे, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑल टाइम हाई हो गई है। यहाँ पर अभी नए इन्वेस्टर्स को फिर थोड़ा मौका भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। जिनके पास पैसा है उनका तो ठीक है, तो नए इन्वेस्टर को थोड़ा सस्ते में बाई करने का मौका मिलना चाहिए। मैं तो परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि थोड़ा सा और आए। फिर उसके बाद में फिर देखिएगा, जब आपका वहां से, जैसे आपने ये स्ट्रैटेजी अपनाई नीचे जाते समय, फिर थोड़ा सा ऊपर आते समय, एटीएस से जैसे 72-73 पे इस पोजीशन पे फिर आती है, यहीं पर ही स्टॉप, यहीं से ही आपको इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे नीचे जाती है, थोड़ा 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 इसी हिसाब से जाते जाना है। जहां से आपने स्टार्ट किया वहां पर आप नोट कर लो कि भाई देखो मैंने आज की फाल में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंटिन्यूअस फाल ही जाएगी, लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, यहां से मैंने स्टार्ट किया, निफ्टी इतना था, सेंसेक्स इतना था, बेंचमार्क अपना नोट कर लो, स्मॉल कैप इतना था, मिड कैप इतना था, वो नोट कर लो, आपको इजी ट्रेस हो जाएगा। उसके बाद में कुछ नहीं करना है आपने, उसके बाद में आपने कुछ नहीं करना है, जहां तक जाती है, चाहे अब भाई कोई नहीं कह सकता बॉटम कहां से लेकर के जाएगी, जाहिर सी बात है, और ये आगे भी आपके काम आएगी। अगर ये कभी भविष्य में भी आती है ना, तो भी ये लेसन आपके काम में आएगा। तो जहां से बॉटम होता है, आप बॉटम तक उसका पीछा करोगे, फिर वहां से जब बाउंस बैक करेगी ना, रिवर्सल लेगी जब, तो रिवर्सल जैसे भी लेगी, तो आप इस पोजीशन तक आने के बाद में, तो आपको फिर क्या होने लगा, मजा आने लगेगा। जैसे जैसे आपका रिवर्सल लेकर के ना आगे बढ़ने लगेगी, तब आपको मजा आने लगेगा। लेकिन यहां पर आकर के फिर फोमो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपने तसल्ली बना लिया है, और एक बार आपने अपना लिया ना, तो अगले का आप इंतजार करोगे, यस देख लेना फिर आपको कितना मजा आएगा। और उसके बाद में आप देखिएगा आपका पोर्टफोलियो कैसे फेंकेगा ना, आहा, याद करोगे आप दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये समझाने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका था, आपके पोर्टफोलियो में जितनी क्षति हुई उसको आप कैसे करें। और अगर आपको जानकारी ठीक लगी है दोस्तों, तो उसके बाद में आपका भी फर्ज बनता है हमें भी पुरस्कृत करना, और पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, 0.1 सेकंड लगता है जो हमारे नए व्यूअर्स आते हैं ना उनको सब्सक्राइब करने में। और मैं सबसे लास्ट में इसीलिए बोलता हूं, मैं बहुत ही आड टाइम पर अपने वीडियोज को पब्लिश करता हूं, जबकि कोई नहीं देखना चाहता। रात के 12 बजे लेकर के 2 बजे 3 बजे तक ही मैं जो मेरा पब्लिश होता है, और दिन में 10 से 11 सवा 11 तक जब आप खूब बिजी रहते हो, ताकि ठीक है
व्यूज ना आए नो प्रॉब्लम, वो ना आए नो प्रॉब्लम, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है वही उस चीज को देखे, ठीक है ना। सभी बोलते हैं शाम के 5 बजे डाल दो, दिन में जो है 6 बजे के आसपास 7 बजे के आसपास डाल दो, लोग फ्री रहते हैं। मैंने बोला नो, आदमी के काम के समय पर मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता। जो आदमी मेहनत कश है, जो आदमी कुछ बनना चाहता है, जो आदमी कुछ करना चाहता है, वही उसके बाद में करेगा, ठीक है ना। तो आज आप मानोगे नहीं, मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैंने अपने पोर्टफोलियो को कब चेक किया है। मैंने अपने पोर्टफोलियो को सुबह के 2:30 बजे मैं उठा हूं और तकरीबन 4 बजे तक मैंने उसको चेक किया है, मैंने उसको बैलेंस किया है, थोड़ा बहुत मैंने उसमें पोजीशन भी बनाई है, उतना ही जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद में फिर अगले, अब चाहे वो अप जाए चाहे डाउन जाए, जितनी आई थी वहां पर ही हमने कर लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उतने से, ना कोई इतना बड़ा नुकसान। जब और नीचे जाएगी तो फिर देखेंगे, मंडे को देखेंगे, ट्यूसडे को देखेंगे। मंडे और ट्यूसडे के लिए तैयार है, मंडे और ट्यूसडे को पक्का पक्का 2 से 1 से 3 के बीच में, 1.5 से 3 के बीच में कोशिश करना है टाइम निकालने, कहीं पर भी रहो उस दिन आपने निकाल लेना है। कहीं पर आप ज्यादा ही, अगर आप बिजी शेड्यूल है आपका ये है, उस दिन आप वहां से कर दो, परमिशन ले लो, अपने बॉस से परमिशन ले लो, जहां पर भी आप कर रहे हो समय निकालो, आप उस समय क्या चल रही है एक लाइन डालो। आपका काम अफेक्ट नहीं होना चाहिए, निवेश को लेकर के आपका काम अफेक्ट नहीं होना चाहिए, कर्म ही आपका पूजा है। देखिए ऊपर वाला भी देख रहा है, जहां से आप अपनी कमाई कर रहे हो उसके साथ गद्दारी नहीं करना, वो आप वहां पर डट करके आपने काम करना है। लेकिन जिस दिन ऐसा होता है, यस आप ले सकते हो, 1 घंटे 1.5 घंटे का ले सकते हो, कितना, एक जो क्लिक पर आइए, 2-4 तो जो 4-5 तो फंड है, आराम से 1 घंटे का 45 मिनट में टक 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 आज के टाइम पर हो जाता है, कोई बनो नहीं, नेटवर्क आपका हर जगह पर है, ठीक है ना। वो तो उस समय था जब वो 3G होता था, हाँ, तो उस समय नहीं पकड़ता था, फोन वगैरह नहीं पकड़ता था, तो मुश्किल। आज तो जो 4G 5G है, कोई दिक्कत ही नहीं, पानी के जैसे नेट चलता है, तड़ आपका हो जाता है, ठीक है ना। ओटीपी धड़ाधड़, हाँ लेकिन एक चीज हो गई यार, ओटीपियां इतनी नहीं थी पहले, आज के टाइम पर तो 3-4 तो ओटीपी हो जाती है, पासवर्ड वगैरह मिला करके, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। 2020 उसमें 19 में इस टाइप से नहीं था वो टका, उसके बाद 19 से पहले तो भाई वही चेक प्रूफ कभी कभी देते थे भैया, उतना ज्यादा तो था नहीं मेरा भी, ठीक है ना। 19-20 के बाद से 20 में भी उतना ज्यादा तो मेरा नहीं हो पाया था, पोर्टफोलियो नहीं बढ़ पाया था। पोर्टफोलियो बढ़ा है 21 के बाद से ही, ठीक है ना, फिर भी बढ़ा है। और उसके बाद में तब इजी अवेलेबिलिटी भी हर चीज हो गई, कोविड के बाद में तो इजी अवेलेबिलिटी हो गई, नहीं तो हम बैंक के सहारे रहते थे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यार जानकारी आपको अच्छी लगी है, क्योंकि आपके हित में है, मेरा तो उसमें क्या हित है। तो बस रिवार्ड जरूर करना यार, रिवार्ड आपको मालूम है, ठीक है ना। बस 0.1 सेकंड जरूर दे देना दोस्तों सब्सक्राइब के लिए, बाकी शेयर और कमेंट तो आप लोग करते हो। संडे के दिन जितने लोगों की क्यूरीज बची हुई हैं सबकी मैं कवर कर दूंगा, ठीक है ना, और एक साथ ही कवर करूंगा। तो बाकी ठीक है, थैंक यू वेरी मच।